Hello students, this is Dinesh Kumar Yadav, and in this video we are going to study about different type of speed time graphs. So basically number one, for a body projected vertically upward. देखिए, अगर हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो कैसा बनता है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमें टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है ये बेसिकली वी टाइप का जो है ये ग्राफ है यहाँ पर, और स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है। सो यहाँ पर देखिए क्या है, ये ग्राफ क्या शो करता है। भाई किसी बॉडी को जब आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे, सपोज आप किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो किसी स्पीड के साथ आप उसको फेंकेंगे, ठीक है, तो सपोज दिस मच इज द स्पीड, ठीक है, इतनी स्पीड है यहाँ पर, इतनी स्पीड के साथ आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा उसकी स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी, फिर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और फिर वो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और जब वो ग्राउंड के ऊपर गिरेगा तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, सपोज किसी बॉल को थ्रो करते हैं, तो वो एक बार भाई ऊपर जाता है, ठीक है, कुछ अपने हाइट अटेन करता है, सपोज दिस हाइट तक वो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बॉल यहाँ तक गई, और फिर इसकी स्पीड यहाँ पर हो गई 0 हो गई, और फिर वो वापस नीचे आएगी, ठीक है, और नीचे जब वो फाइनली वापस आएगी तो अब यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी जितनी पहले थी। तो अगर यहाँ पर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कैसा आएगा ये ग्राफ। तो भाई सबसे पहले हमने कुछ उसको यू स्पीड के साथ फेंका, यहाँ पर स्पीड यू है, इसके बाद स्पीड के साथ क्या हुआ, वो 0 हुई, मतलब कम होना शुरू हुई, तो जो स्पीड है वो कम होगी कम होगी कम होगी, और यहाँ पर बिल्कुल 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर। इसके बाद जब बॉल नीचे आएगी तो जो स्पीड है वो इंक्रीज होने लग जाएगी, और यहाँ पर जब वो इस इंस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर आएगी तो जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये शो कर रहा है कि भाई जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, सपोज 1 2 एंड 3 4, ठीक है, तो 0 सेकंड पर जब आपने फेंका तो उसकी स्पीड यहाँ पर इतनी थी, फिर 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड 0 हो गई, ठीक है, फिर अगले 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड फिर से मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। वहीं पर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाया था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो था वो इस तरह से बना था। अगर इसी ऑब्जेक्ट का अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये क्या शो करता है, यहाँ पर ये वेलोसिटी को शो करता है, एक्स एक्सिस टाइम को शो करता है, और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ उसकी स्पीड है, कुछ वेलोसिटी है u, और u वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो फिर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है यूनिफॉर्मली। इसके बाद यहाँ पर जब वो नीचे आएगा, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर अब वेलोसिटी दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो ये क्या है, ये यहाँ पर अभी वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। ठीक है, बट स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा आता है, बिकॉज जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, स्पीड नेवर भी नेगेटिव, और वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो मेन ग्राफ है यहाँ पर। याद रखिए हमेशा कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा। नीचे जाएगा इसका मतलब क्या है, स्पीड जो है वो यहाँ पर माइनस हो गई है, नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव में जो स्पीड है वो नहीं होती, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है। अच्छा, इसमें देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स द स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली जो है स्पीड यहाँ पर डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई कम ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी यहाँ पर स्पीड। ठीक है, जैसे अगर हम उसको भाई ग्रेविटी में फेंकेंगे, तो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि हर सेकंड के अंदर जो स्पीड है वो कितनी चेंज होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी। एवरी सेकंड स्पीड चेंजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भाई 1 सेकंड में जैसे आप उसको ऊपर फेंकेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो 9.8 कम हो जाएगी, अगले सेकंड बाद फिर 9.8 कम हो जाएगी, अगले नेक्स्ट सेकंड बाद फिर 9.8 कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से जब वो नीचे आएगी तो हर सेकंड उसकी जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, और जो
इसलिए यहाँ पर जो स्पीड है वो बेसिकली डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, और एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, कम हो रही है यूनिफॉर्मली, एंड बिकमिंग जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाती है। ठीक है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वो जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है। एंड द बॉडी मूव्स डाउन, इट्स स्पीड इंक्रीज यूनिफॉर्मली, जब वो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है बता रहा है कि अब वो नीचे की तरफ आ रही है, और नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। एंड इट रिटर्न्स विद द सेम स्पीड विद विच इट वाज थ्रोन अप, और वो उसी स्पीड के साथ यहाँ पर बेसिकली आ जाती है जिस स्पीड के साथ उसको फेंका गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्राफ है यहाँ पर फॉर ए बॉल दैट इज ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड फ्रॉम सर्टेन हाइट। एक बॉल है जिसको आप कुछ हाइट से भाई थ्रो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर गिराते हो, तो उसका ग्राफ है यहाँ पर। सो देखिए भाई, जैसे आपके पास कोई बॉल है, आप किसी हाइट के ऊपर हो यहाँ पर, और यहाँ से आप किसी बॉल को जो है ऊपर ड्रॉप करते हो। ठीक है, ड्रॉप मतलब उसका ऐसे फेंकना नहीं है, सिर्फ उसको एक हाथ में रखी हुई है और हाथ से उसको छोड़ना है यहाँ पर। तो जैसे ही आप उसको ड्रॉप करोगे, इनिशियली जो उसकी स्पीड है यहाँ पर, वेलोसिटी है, वो कितनी होगी, जीरो होगी। इसके बाद वो यहाँ पर भाई नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी और नीचे आएगी, फिर यहाँ पर उसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पर v, और फिर नीचे आने के बाद क्या होगा, नीचे आने के बाद अब भाई उसकी स्पीड बढ़ गई, और अब फिर वो एक बार फिर से वापस से इलास्टिसिटी के कारण फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। सो स्पीड और टाइम, तो इनिशियली स्पीड है जीरो है, तो यहाँ से बनेगा ग्राफ, तो स्पीड जीरो, इसके बाद स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई और वी हो गई। सो स्पीड इंक्रीज हुई, वी हुई, इसके बाद जो बॉल है वो टप्पा खा के फिर ऊपर जाएगी, तो वो वापस से ऊपर जाएगी, तो उसकी जो स्पीड है वो v से डिक्रीज होगी, तो स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी और यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी। तो यहाँ स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई, फिर स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, और फिर स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो गई। ओके, सो ये जो ग्राफ है ये शो करता है आपके स्पीड टाइम को। ठीक है, कि किस तरीके से जो बॉल है उसकी स्पीड जो है वो कितनी भाई कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और ऑल्सो दिस ग्राफ विल नॉट बी नेगेटिव, ये ग्राफ भी हमारा नेगेटिव नहीं होगा। Okay, so this is all about it, and thank you for watching this video.